हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे और एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही आते हैं बोर्ड में। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम बहुत ही लार्ज और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखते हैं, ताकि वो नंबर्स जो हैं वो हमारे लिए काउंट करने में, पढ़ने में, लिखने में आसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ज़मीन का मास देखें तो वो बराबर होता है 6 × 10⁻24 के। लेकिन अगर इसी मास को हम सिंपल वर्डिंग में लिखें, जैसे हम रोज़मर्रा की गिनती लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखें, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 6 आगे 24 दफ़ा हमें 0 0 0 0 एंड सो ऑन 24 दफ़ा हमें 0 0 लिखने पड़ेंगे, जो कि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सबसे ज़्यादा आपको जगह फिल करनी पड़ेगी इसके लिए, और ये पढ़ने में भी इतनी सहूलत नहीं देगा। इसी तरह अगर बहुत ही स्मॉल हम इलेक्ट्रॉन के मास को देख लें, इसी तरह हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो वो हमारे पास होता है 9.1 × 10⁻−31। अगर हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश करें तो हमें लिखना पड़ेगा 9 0.0000, ये अप टू 31 टर्म्स तक हमें 0 0 0 लिखना पड़ेगा, उसके बाद जाके 9 1 आएगा। इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको लिखने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी 10 की पावर्स में नंबर्स को लिखते हैं। आज हम लोग इसी बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 24399 ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक नंबर है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट वाला और उसके बाद पॉइंट, और जितने उसके बाद हिंसे हैं 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 4 2 साइंटिफिक नोटेशन में टर्म्स को लिखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 24399। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो सबसे पहले हमें एक चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट, जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो होना चाहिए नॉन ज़ीरो। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लिख के पॉइंट, उसके बाद बाकी के जो डिजिट हैं 4399 हम इसको लिखेंगे, और जितने ये नंबर्स हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4 उतने हम 0 10 की पावर 4 लिख देंगे। देखा आपने कितना आसान है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। इसी तरह बाकी भी, अगर एक और इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.0023। हाँ, अगर पॉइंट जो है वो पहले हिस्से के लेफ्ट वाली साइड पे हो
तो हमें नेगेटिव पावर में लिखना है। अगर पॉइंट जो है, अब ये यहाँ पे पॉइंट था 0, हमारा ये यहाँ पे था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना पॉइंट, उसके बाद 0 0 टर्म्स होती हैं, कोई उसका मीनिंग नहीं होता। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम 1 2 3 और 4 हिस्सों के बाद हम लेकर आए थे, तो हमने पावर को लिखा था पॉजिटिव। अब यही हमने रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट है ये आएगा 2 के बाद, तो कितने हिस्से हो जाएंगे 1 2 3, और हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2.3। ये जो पहले वाले 0 हैं इनको हम नहीं लिखेंगे, और पावर उतनी बनेगी जितने हिस्से हैं, जितने हिस्सों के बाद हम पॉइंट को लेकर गए हैं उतनी ही पावर बनेगी, 1 2 और ये 3। तो पावर आएगी नेगेटिव में, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो पावर आएगी नेगेटिव, और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, जिस तरह ये है, इसमें हम लोग गए थे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पावर आएगी पॉजिटिव। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जब भी हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो हमें उल्टा करना होगा नेगेटिव वैल्यू, और जब भी हम लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होगी 10 की पावर्स में। फिज़िक्स में साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास कि जो भी हम यूनिट लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल ना हो। अगर हम नाम पूरा लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन है यूनिट, हम फोर्स का यूनिट लिखते हैं न्यूटन। फोर्स है, हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो हम इसको अगर पूरा नाम लिखें तो हम लिखेंगे NEWTON, न्यूटन। जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने रखना है स्मॉल, जो फर्स्ट लेटर है इसको हमें स्मॉल रखना है। लेकिन जब हम उसकी जगह पे उसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे 10 या 5 न्यूटन N, हम N लिखेंगे। इसी तरह सेकंड जो रूल है उसमें जब हम फोर्स को लिखेंगे 5 न्यूटन या किसी या न्यूटन के साथ हमारे पास एक और यूनिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मीटर आ रहा है, न्यूटन मीटर, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 न्यूटन और एक स्पेस छोड़ के इधर मीटर, न्यूटन मीटर। फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल। अब थर्ड है, हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स असल में होते हैं 10 की पावर्स। 10 की पावर्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ प्रीफिक्स जो हैं वो आप लोगों की बुक पे दिए गए हैं, यही आप लोगों ने यूज़ करने हैं आगे नेक्स्ट, और इनको आप लोगों ने मेमोराइज करना है अच्छे से। ओके, तो जब भी 10 की पावर 12 आए तो हमने इसकी बजाय लिखना है टेरा। ये देखें, तो हमने लिखना है टेरा। और जब 10 रेज़ टू पावर 9 आए तो हमने लिखना है गीगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं मेगा, हम लिख रहे हैं 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन फोर्स, तो बजाय इसके हम लिखें 10 रेज़ टू पावर 6, हम लोग लिखते हैं मेगा न्यूटन। ये साथ में इसकी सिंबल है सारी, ये आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे किलो में है, किलो की तो सब लोगों को पहचान होगी 10 रेज़ टू पावर 3। जब भी हम किलो को लिखते हैं तो हम लिखते हैं डायरेक्टली 10 रेज़ टू पावर 3। अगर हमारे पास 1000 है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है ना, तो हम लिखेंगे 1 2 3
कितने, 1 2 और 3 हिस्से हैं हमारे। हमारा डॉट यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में 1 के बाद, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर ये फोर्स है तो साथ में इसका यूनिट आएगा न्यूटन। और 10⁻³ जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किलो। किलो का हम के ही लिखेंगे, किलो न्यूटन। ये आप लोगों ने सारे प्रीफिक्सेस अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं। ओके, तो थर्ड वाला हमारा पॉइंट था, थर्ड वाला हमारा पॉइंट था यूज प्रीफिक्सेस। आप लोगों ने यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, ठीक है। ना भी करें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने प्रीफिक्स दिए होंगे, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप उसको कैसे आपको समझ आएगा कि ये 10⁻² क्या है। अच्छा, फोर्थ रूल है, अगर किसी यूनिट का किलोमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये जो साथ में किलो है प्रीफिक्स है उसका भी स्क्वायर होगा। कैसे होगा, अब किलो मीटर और इसका मतलब है कि साथ में जो भी हिस्सा है उसका भी ऐसे स्क्वायर, नहीं सॉरी ये 1 बाहर आएगा अंदर नहीं आएगा, ये किलोमीटर का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लिखें, किलो हमारे पास था 10⁻6 ठीक है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर का वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 10⁻12 मीटर स्क्वायर। ये देखिए स्टार्ट में ये था मीटर का जस्ट स्क्वायर लग रहा था, लेकिन जब भी प्रीफिक्स साथ में हो, ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स का स्क्वायर भी आएगा। लिखना नहीं है आप लोगों ने, लेकिन इसका मतलब है ये किलोमीटर का होल स्क्वायर। और इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 10⁻12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, आपको एमसीक्यूज आते हैं जस्ट। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ कंसाइज, प्रिसाइज and convenient method to write very small or large numbers is called, कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसका ऑप्शन बी है। कंसाइज एंड प्रिसाइज, कंसाइज में ना होता है स्मॉल और प्रिसाइज करके उसको कन्वीनियंट मेथड के तौर पर किसी भी नंबर को लिखना है हमने। जिस तरह आपको मैथ्स, ज़मीन के मैथ्स की एग्जांपल दी थी तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, स्मॉल नंबर्स को कन्वीनियंट वे में लिखना। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं कुछ, द नंबर ऑफ, ये इन्होंने नंबर दिया हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 57 0 और 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 के बाद 0 हमने देखना कि नॉन ज़ीरो डिजिट हो उसको, उसके बाद हमने लिखना है 5 पॉइंट, और ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, तो हमने 10 की पावर कितनी लिखनी है, 4। अब ये देखना है हम लेफ़्ट की तरफ गए या राइट की तरफ गए। हम गए यहाँ से पॉइंट को लेके लेफ़्ट की तरफ, और जब हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, आप पॉजिटिव इसके साथ ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है,
द साइंटिफिक फॉर्म ऑफ दिस इज, इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी? ये 9 के बाद पॉइंट है, इसको हम 7 के बाद ले जाएंगे। ये देखें 79.69, इसको हम लिखेंगे, ये पॉइंट जो है यहाँ से सिर्फ यहाँ पे आया, एक नंबर आगे गया, सिर्फ 1, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 7.969 इंटू 10⁻1, और इसको अगर 1 ना भी ऊपर लिखें तो इसको जस्ट 10 लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस। अब उन्होंने साइंटिफिक फॉर्म नहीं पूछी इसकी, उन्होंने डेसिमल फॉर्म पूछी है। तो डेसिमल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम सारा प्रोसेस उल्टा करेंगे। अब हमारे पास 0.59 इंटू 10⁻4 है। अच्छा, इसको करने का जो इजी तरीका है वो हमने यहाँ पे +4 है ना, हमने 10 की पावर में -4 लेके आना ताकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं। एक तो तरीका ये है, उसमें हम लोग करेंगे राइट साइड की तरफ जाएंगे ताकि हमारी वैल्यू -4 में आए। 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम 4 दफ़ा इधर लेके जाएंगे, 1 2 और 3 4, यानी 2 दफ़ा हमें 0 0 ऐड करना पड़ेगा। 0, ये 5 9 0 0 और ये आ जाएगा 10⁻4, तो ऑलरेडी हमारे पास था। अब ये जो हम पॉइंट को इधर लेके गए 1 2 3 4, तो उसको हम करेंगे -4। ये जो वैल्यू हमने इधर राइट साइड पे की तरफ लेकर गए हैं पॉइंट को, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, और ये दोनों 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 9। ये जो फर्स्ट 0 है इसको मैं नहीं लिख रही, ये 5 9 0 0 और ये 10⁻0 हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाती है। ये आप लोग नोट कर लें, 10⁻10⁻1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसकी फाइनल फॉर्म ऐसे लिखेंगे 5900 इंटू 10 फिर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म यही आएगी। ये हमारे पास लास्ट फॉर्म आएगी इसकी 5900। यहाँ पे देखते हैं ये डी ऑप्शन इसका 5900। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 5th द नंबर। ये वाला इन्होंने इस दफ़ा नंबर गिवन है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस तरह लिखना है? 0.1 2, यहीं से देखते हैं भाई, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। कितने इनसे हैं? हमने 5 के बाद 5वें नंबर के बाद लेकर जाना है, यानी इस नंबर के बाद 4.3 हमारा आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 4.3, और कितनी दफ़ा नंबर पॉइंट को हम कितने नंबर्स के बाद लेकर गए हैं? 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 10⁻5। अब ये देखें, हम लेफ़्ट साइड पे गए पॉइंट को लेके या राइट साइड पे गए? हम राइट साइड पे गए हैं, तो जब राइट की तरफ जाना है तो उसका मतलब है नेगेटिव, उल्टा होगा ना, जब राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर बी। तो आज का तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।